हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पटेल और हम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन डिस्कस कर रहे थे। देखो, लास्ट में हमने एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स डिस्कस किया था और उसके आगे चले तो ये लास्ट है सेल डिराइव्ड मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, जो कि हमारी बॉडी में डिनोवो सिंथेसिस होता है। देखो, ये है साइटोकाइंस। इसके वर्ड को ब्रेक करो ना तो साइटो मतलब सेल और काइंस मतलब अट्रैक्ट। ये कीमोटैक्सिस में मेनली रोल प्ले करते हैं। जब जैसे कि कीमोकाइंस प्रेजेंट होते हैं ना, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, वो सब सेल को अट्रैक्ट करते हैं ताकि WBCs आए और उनको उनके ऊपर एक्ट करके हमें इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाए। तो देखो, मेनली साइटोकाइंस कौन कौन से होते हैं? एक इंटरल्यूकिन अल्फा और TNF अल्फा मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये दो मेनली, यही दो होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं जैसे इंटरल्यूकिन 6 हो गया, 17 हो गया, पर ये बहुत ही माइनर रोल होता है इनका। मेजरली तो ये दो ही होते हैं। इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? देखो, अभी तक हिस्टामिन पढ़ा, सीरोटोनिन पढ़ा, वो सब वेस्कुलर इवेंट्स को इन्हेंस कर रहे थे। इनका काम है सेल्यूलर इवेंट्स को इन्हेंस करना। तो ये सेल जो जो इन्वॉल्व है ना, उनको इन्हेंस करेंगे। जैसे कि एंडोथेलियम और WBCs, ये दोनों के बीच में जो हो रहा था सेल्यूलर इवेंट्स, वो हो रहे थे, इन दोनों को ये एक्टिवेट कर देंगे और फीवर भी कॉज करेंगे। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और तो और ये हिपेटोसाइट्स को स्टिम्युलेट करेंगे ताकि वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सके। और एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स क्या क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव APR वो होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन में जिनका लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, और नेगेटिव APR होते हैं जिनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है पॉजिटिव APR का सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन चल रहा हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल राइज ही मिलेगा। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेगेटिव APR को याद रखो और बाकी जितने भी आते हैं उनको आप पॉजिटिव APR में लिख सकते हो। तो नेगेटिव APR को याद रखने के लिए न्यूमोनिक याद रखो TAT, ट्रांसफेरिन, एल्ब्यूमिन और ट्रांसथायरेटिन। ये तीन है नेगेटिव APR। देखो, एल्ब्यूमिन को कैसे याद रखोगे? टोटल प्रोटीन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, और टोटल प्रोटीन होता है मेनली एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का लेवल इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज हो जाता है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे एल्ब्यूमिन को याद रख लेना। और T फॉर ट्रांसफेरिन और T फॉर ट्रांसथायरेटिन, ये दोनों को याद रख लेना। ये नेगेटिव APR है, इनका लेवल इन्फ्लेमेशन में डिक्रीज होता है। इनके अलावा पॉजिटिव APR है जिनका लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरिटिन, हेप्टोग्लोबिन, सेल्यूलोप्लाज्मिन और अमाइलोइड। ठीक है, एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा आराम से। वरना इसको ऐसे समझ लेना, TAT के अलावा जितने हैं वो सारे पॉजिटिव APR। ठीक है, देखो अब प्लाज्मा डिराइव्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? जो कलेक्शन है 20 से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जो कि होस्ट के डिफेंस में उनका फंक्शन होता है। तो 3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पाथवे। ये अगर आपने ठीक से फिजियो पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने वो छोड़ दिया था, तो मैं अभी आपको पूरा पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके 3 पाथवे, मेनली क्लासिकल पाथवे, फिर लैक्टिन पाथवे और ऑल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है। वो एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग है, वो C1 को C2 या फिर C4 में कन्वर्ट कर देता है, और C2 या C4 जाके C3 को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, फिर देखो लेक्टिन पाथवे कब एक्टिवेट होता है? जब मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन है ना, वो माइक्रोब्स पे प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करेगा ना, तब वो डायरेक्टली C3 को एक्टिवेट कर देगा। और ऑल्टरनेट पाथवे है, वो बैक्टीरिया से डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा और वो C3 को एक्टिवेट कर दे। फिर देखो C3 है, वो C3A और C3B में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये एंजाइम है, उसमें ये BB और BA। ये BB है ना, ये प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीएस पार्ट ऑफ एंजाइम है। प्रोटीएस पार्ट ऑफ एंजाइम है जो C3B के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता, कांट फंक्शन विदाउट C3B। ठीक है, देखो ये B है एंजाइम, वो उसका प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो C3B के बिना फंक्शन नहीं कर सकता। तो अब क्या फॉर्मेशन होगा? C3BBB। ठीक है, और ये दोनों मिलके एम्प्लीफिकेशन लूप फॉर्म कर देंगे। ये है एम्प्लीफिकेशन लूप। फिर ये है
वो आगे जाके C5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और C5 पे C6, 7, 8 और 9 एक्ट करेंगे और इसको C5 to C9 में कन्वर्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट फॉर्म में मैक याद रखो, MAC, इसको MAC मैक बोलते हैं, ठीक है। और मैक का काम क्या होता है? ब्रेक्स बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये लाइज कर देगा। मतलब देखो ऐसे होगी ना बैक्टीरिया की सेल वॉल, इसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, ऐसे टुकड़े कर देगा, ठीक है। देखो ये पूरा हो गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पाथवे। इसमें याद क्या रखना है? C5 ये है, ये कीमोकाइन है, ठीक है। फिर C3B, C4B, C5B, ये तीनों भी एक साथ कहाँ पर पड़े थे? ऑप्सोनाइजेशन में पड़े थे, मतलब ये ऑप्सोनिन्स है। और C5 to C9 है ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तीन खास MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो इसको याद रखने का एक और मेथड बताता हूँ। जहाँ भी A से एंड हो रहा हो ना, वो इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करेगा, और जहाँ पर B से एंड कर रहा हो वो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करेगा। और C5 to C9 तो याद रह ही जाएगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके ये तीन पाथवे ध्यान रखना, और इसको कौन कौन एक्टिवेट करता है वो खास ध्यान रखना। देखो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया। इसके बाद काइनिन्स की तरफ चलते। देखो काइनिन्स है ना, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कैलिकैरिन नाम की एक एंजाइम है, वो एक्ट करती है और इसको ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट कर देगी। ये लो मॉलिक्यूलर वेट का है, ब्रेडिकाइनिन का मॉलिक्यूलर वेट कम है। इसके फंक्शन क्या है ब्रेडिकाइनिन के? इसके 3 फंक्शन है, वो हिस्टामिन के साथ सेम है, सेम एज हिस्टामिन। मतलब वेजोडाइलेशन कॉज करेगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी कॉज करेगा, और वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। पर इसका एक फंक्शन ऐसा है जो कि हिस्टामिन से डिफरेंट है, वो है पेन एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। इसको खास ध्यान रखना, ये स्टार मार्क कर लो, अभी से MCQ में पूछा ही जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेडिकाइनिन एंड हिस्टामिन? और उसमें एक ऑप्शन दिया होगा पेन एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, वो सिर्फ ब्रेडिकाइनिन कॉज करेगा, हिस्टामिन नहीं कॉज करेगा, डिफरेंट फ्रॉम हिस्टामिन। ऐसे याद रखोगे तो आपको इसके सारे के सारे फंक्शंस भी याद हो जाएंगे, और तो और क्या MCQ पूछा जाता है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी लास्ट है कोएगुलेशन फैक्टर्स। हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन है, वो सिर्फ ब्रेडिकाइनिन का तो फॉर्मेशन करता है, ये साथ साथ में फैक्टर 12 है, उसको फैक्टर 12 उसको एक्टिवेट भी करता है। और फैक्टर 12A एक्टिवेट होगा तो मतलब कोएगुलेशन का पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कोएगुलेशन भी होगी और साथ साथ में इन्फ्लामेशन भी होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है साइमल्टेनियसली। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन है वो प्री कोएग्यूलेबल स्टेट है, प्री कोएग्यूलेबल स्टेट है। देखो आपने देखा हो तो कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है ना, तो बहुत ही लो डोजेज में हिपेरिन दिया जाता है, ताकि अंदर कहीं भी ब्लड क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि पता है इन्फ्लामेशन प्री कोएग्यूलेबल स्टेट है, आगे कोएग्यूलेशन का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए हिपेरिन दिया जाता है, बहुत ही कम डोज में दिया जाता है, ताकि कोएगुलेशन बॉडी में प्रिवेंट किया जा सके। देखो इसी के साथ कोएगुलेशन फैक्टर्स के साथ हमने सारे के सारे मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन कंप्लीट कर दिए। देखो अब एक बार रॉबिन्स में से देख लो हमने कितना कवर कर लिया। देखो ये तो पता ही है आपको कि सारे के सारे वेस्कुलर इवेंट्स कवर कर लिए, फिर ये पूरा सेल्यूलर इवेंट्स थे वो कवर कर लिए, इसके बाद ये फेगोसाइटोसिस कवर कर ली, फिर ये किलिंग्स कवर कर ली, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। देखो एक टॉपिक बाकी है, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स नेट्स, ये अभी मत पढ़ना, ये मैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बाद कवर करूँगा, ठीक है, तब इसको पढ़ लेना। उसके बाद हमने मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर दिए। देखो ये सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स है, प्लाज्मा डिराइव्ड है, वो सारे कवर कर लिए। ये एराकिडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स है वो भी हमारे कवर हो चुके हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पाथवे है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। देखो अब इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे ही है। एक लास्ट वीडियो आएगा
वो होगा मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन पे, और उसी के साथ हम एक्यूट इन्फ्लामेशन को कवर कर लेंगे पूरा, और नेक्स्ट क्रोनिक इन्फ्लामेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप रॉबिन्स में से भी पढ़ रहे होगे। रॉबिन्स में से मैं जितना पढ़ा हूँ वो एक बार देख लेना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।